हेलो एवरीवन। देखो, जैसा कि अपने लास्ट लेक्चर में देखा था, बोरॉन फैमिली स्टार्ट किया था, है ना। तो बोरॉन फैमिली में क्या था, हमने बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे आयन एनर्जी हो गया, आपका एटॉमिक रेडियाई हो गया, या इलेक्ट्रो नेगेटिविटी हो गया, है ना। जिसका रीजंस बेसिकली आ रहे थे यार, पूरे स्क्रीनिंग, है ना। या तो 3D ऑर्बिटल का था गैलियम के लिए, थैलियम के लिए अगर आप देख रहे हैं तो 4f ऑर्बिटल का था। क्लियर है। तो आज हम लोग नेक्स्ट शुरू करने जा रहे हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। इनर्ट पेयर इफेक्ट ये इंपॉर्टेंट है और हम पहले भी देख चुके हैं, हम एक और बार देख लेंगे क्या होता है। ये मान लो आपके पास एक न्यूक्लियस है और ये एक शेल है, ये इसके बाहर एक शेल है, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, ये अपने पास है 4f, तो इसके यहाँ पे आता है एनर्जी वाइज ns पहले आता है, फिर np आता है ना। इलेक्ट्रॉन पहले ns में फिल होगा, फिर np में फिल होगा, है ना। अब क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमने फिल कर दिया, इसमें मान लो 2 और इसमें 1, ठीक है। अब इसमें प्रोटॉन है, 4f की क्या है, पुअर शील्डिंग है। तो पुअर शील्डिंग की वजह से क्या होता है, ये है जो s को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। जब ये s को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा, है ना, s को कहाँ अट्रैक्ट कर रहा है, न्यूक्लियस की तरफ। तो ओनली 11 पहले अवेलेबल कितने थे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, पहले 3 अवेलेबल थे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अब ड्यू टू पुअर शील्डिंग, ड्यू टू पुअर शील्डिंग, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को कौन अट्रैक्ट कर रहा है, न्यूक्लियस कर रहा है। तो अपने पास सिर्फ क्या बचा, एक इलेक्ट्रॉन बचा निकालने के लिए, ओनली एक बचा। इसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, कि जो अंदर के s के इलेक्ट्रॉन है, जो इनर s के इलेक्ट्रॉन है, उसे कौन अट्रैक्ट करने लगता है, न्यूक्लियस, है ना। तो अपने पास क्या है, इजिली एक इलेक्ट्रॉन निकलता है 3 की जगह, है ना। तो आप अगर डाउन द ग्रुप जाओगे, आपसे बोला जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेटिक, ले लेता मैं यहाँ पे हेडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्या होता है, ऊपर क्या होती है बोरॉन की, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो ऊपर क्या होता है, +3, है ना। और डाउन द ग्रुप कौन स्टेबल होता चला जाता है धीरे धीरे। अगर आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो स्टेबिलिटी किसकी बढ़ती चली जाएगी, +1 की। किसकी बढ़ती चली जाएगी, +1 की। क्यों, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्योंकि अंदर वाले जो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इनका क्या है, यहाँ पे जो ns2 और np1 है, तो NH2 वाले को कौन अट्रैक्ट करने लगता है, न्यूक्लियस करने लगता है ना। जब न्यूक्लियस अट्रैक्ट करने लगता है तो हमारे पास सिर्फ p के इलेक्ट्रॉन बचते हैं निकालने के लिए। तो ये रीजन है आपके पास, जिसको बोलते हैं हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना। तो सबको क्लियर है। तो डाउन द ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट क्या हो रहा है यार, +1 हो रहा है। तो स्टेबिलिटी किसकी बढ़ेगी, +1 ऑक्सीजन स्टेट की ज्यादा बढ़ेगी, है ना। तो आप ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी ले सकते हो। डाउन द ग्रुप क्या है, डाउन द ग्रुप +1 की बढ़ रही है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या है, मान लो आपको मान लो दिया गया है गैलियम, है ना। फर्स्ट हम गैलियम से रिलेटेड देखते हैं। अब गैलियम में क्या होता है आपको मान लो, गैलियम +1 से कन्वर्ट हुआ है +3 में, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। अब आपको ध्यान देना है कि अपने पास ज्यादा स्टेबल +3 होगा
या +1 होगा, है ना। यही तो दो कंडीशन है कि ज्यादा स्टेबल कौन सा है। ठीक है, तो अपने पास क्या आया, आपके पास +3 ज्यादा स्टेबल है ऊपर की तरफ, ऊपर इनर्ट पेयर इफेक्ट तो लग नहीं रहा है ना। तो प्लस ज्यादा स्क्रीनिंग है 3D के, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। तो अपने पास क्या है, स्टेबिलिटी GA3+ इज ग्रेटर देन GA+1, है ना। तो जैसे अपने पास क्या होता है कि गैलियम 3+ ज्यादा स्टेबल होता है +1 से, है ना। तो आपको ये क्लियर है, दिख रहा है, क्योंकि पूरा स्क्रीनिंग नहीं है अपने पास। अब देखो क्या है यहाँ पे, ज्यादा स्टेबल कौन है यार, प्रोडक्ट बन रहा है रिएक्टेंट से, है ना। रिएक्टेंट ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा ऑब्वियसली, है ना। +1 इजीली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, +3 में, क्योंकि +3 ज्यादा स्टेबल है ना। तो जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, अगर तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन, GA+1 का। Ga का +1 का ऑक्सीडेशन होकर किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, 3+ में। खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये क्या हो गया, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो कोई एक्सेप्ट करेगा इसको, और कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि डोनेट किसने किया है, गैलियम ने किया। तो आप बोल सकते हो गैलियम प्लस सॉल्ट, ठीक है, प्लस फॉर्म में कहीं पे भी हो, एक्ट एज reducing एजेंट। फिर खुद ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, Ga3+ में कन्वर्ट हो जा रहा है ना। सबको क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आपके पास, इंडियम देखते हैं, है ना। इंडियम में जाओगे तो डाउन द ग्रुप कौन सा स्टेबल होता चला जाता है, +1 स्टेबल होता चला जाता है ना। इंडियम में जाओगे आप, In, है ना। In आपके पास क्या आएगा, 3+ होगा। तो ये दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, In+1 में। कौन कन्वर्ट हो जाएगा, इंडियम। ये कन्वर्ट हो गया इंडियम, है ना। अब ज्यादा स्टेबल कौन है, +1 स्टेबल है। क्यों ज्यादा +1 स्टेबल है, आप लिख सकते हो कि In+1 इज मोर स्टेबल देन In3+, है ना, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्लियर है। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट है आपके पास यहाँ पे, है ना। और सेम बिहेव कौन करता है, थैलियम भी करता है। लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो थैलियम को भी। थैलियम में क्या है आपके पास, Tl3+ है आपके पास, will accept 2 electron and convert into Tl+1, ठीक है। तो आपको पता है सेम रीजन कि Tl+1 इज मोर स्टेबल देन Tl3+, है ना। रीजन क्या, इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना। रीजन क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब देखो, अब क्या है अपने पास, तो आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे। अब देखो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। खुद रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो रहा है, स्टेबल में, है ना। मोस्ट स्टेबल में कन्वर्ट हो रहा है, तो स्टेबल हो जा रहा है। जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा है वो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो आप बोल सकते हो In3+ salt is good oxidizing agent।
खुद का क्या हो रहा है ऑक्सीडे, ये खुद का क्या हो रहा है रिडक्शन, तो दूसरे का क्या होगा, यहाँ खुद का क्या हो रहा है, आप ध्यान दो यहाँ पे अपने पास, यहाँ पे अगर इस पे ध्यान दो आप यहाँ पे, है ना, तो इसका क्या हो रहा है यहाँ, खुद का क्या हो रहा है इसका रिडक्शन, या खुद का क्या हो रहा है इसका रिडक्शन हो रहा है, खुद का इसका रिडक्शन हो रहा है, तो दूसरे को क्या करेगा ये ऑक्सीडाइज, क्या करेगा दूसरे को ये ऑक्सीडाइज, है ना, सबको क्लियर है, ये दूसरे को क्या करेगा ऑक्सीडाइज कर, ठीक है। ऐसे यहाँ पे थैलियम का है, थैलियम देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर आप ध्यान दोगे थैलियम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, गेन कर रहा है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा आपके पास रिडक्शन, खुद का रिडक्शन मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन, तो आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि इसके लिए बोल सकते हैं हम लोग, 1 सेकंड, हाँ इसके लिए बोल सकते हैं थैलियम Tl+3 salt is good oxidizing agent, है ना, ये क्लियर है अपने को, ये सिंपल सा पार्ट है ना। तो अपने पास क्या आ गया यहाँ पे, आपने 3 कंडीशन देख ली है ना, पहले किसकी गैलियम, है ना, पहला इज गैलियम का, गैलियम ज्यादा स्टेबल कौन होता है +1, है ना। नेक्स्ट आपके पास क्या इंडियम ज्यादा स्टेबल कौन, सॉरी +3, इंडियम कौन होता है +1। नेक्स्ट अपने पास क्या है यार, थैलियम ज्यादा स्टेबल कौन होता है +1, ठीक है। इसमें जो आपको याद रखना है वो क्या है अपने पास, इसमें क्या है +1 और ये +1 वाले में क्या है इनर्ट पेयर, इनर्ट पेयर, ठीक है। यहाँ तक होपफुली क्लियर है आपको ये क्या है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं अपने पास क्या हो जाएगा, जग गई आंटी। सही में तो देखो नेक्स्ट क्या है अपने पास, नेक्स्ट हेडिंग है अपने पास मेल्टिंग पॉइंट, या लिख लेते हैं इसको बेटर इज ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, है ना। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है आपके पास, इस बोरॉन है, एल्यूमिनियम, क्या अपने पास बोरॉन है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, है ना। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है बोरॉन का 2300 डिग्री सेल्सियस, इसका होता है 660 एल्यूमिनियम का, नेक्स्ट होता है 30 डिग्री गैलियम का, नेक्स्ट होता है 157 डिग्री सेल्सियस, नेक्स्ट होता है 303 डिग्री सेल्सियस। ऐसा एबनॉर्मल चेंज क्यों है ना, ऐसा चेंज क्यों, तो आपको ये रीजन पता है ना। इसमें क्या आ जाता था, इसमें पुअर शील्डिंग हो रही थी, है ना, ये क्या है इसका छोटा साइज है, इसमें क्या है आपके पास, ये एक्सप्लेन कर देते हैं आप एक ऑर्डर में, पहले लिख लेते हैं स्टेप वाइज। बोरॉन क्या छोटा साइज है, तो क्या होगा बोरॉन का पहला,
boron exist as covalent polymer. Covalent polymer. इसलिए क्या होता है, तो आप लिख सकते हो 10 possess exceptional high मेल्टिंग पॉइंट, है ना। क्या होता है, बोरॉन का खुद का ही लिंकेज होता है एज अ कोवलेंट बॉन्ड का, है ना, एज अ पॉलीमर, इसलिए होता है इसका क्या IH, है ना। नेक्स्ट है आपके पास तब देखो आपके पास क्या है, ये थोड़ा करेक्शन कर दिया हमने, बोरॉन में होता है 2180 एग्जैक्टली, है ना। अब आपके पास क्या है गैलियम का, तो गैलियम में रियल में क्या होता है, इट एग्जिस्ट एज Ga2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है गैलियम, है ना। तो क्या होता है, ये इजीली ब्रेक हो जाता है ना, इजीली ब्रेक, बॉन्ड इजीली टूट जाती है, इजीली ब्रेक इसके बॉन्ड, तो ये मेल्ट हो जाता है ना। तो क्या होता है, इसलिए लो मेल्टिंग पॉइंट, है ना, ये इजीली अलग हो जाता है, बहुत स्मॉल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये रियल में है क्या, एक लिक्विड मेटल आप बोल सकते हो, है ना। बॉन्ड इजीली फ्री हो लेते हैं इसके एक दूसरे से, है ना, मतलब J2 के कई सारे लिंकेज होंगे तो ब्रेक हो लेंगे, इससे बेटर ब्रेक होने की जगह प्रॉपर यही लिख देते हैं कि अपने पास क्या है, J2 एग्जिस्ट एज J2, है ना, इट एग्जिस्ट या इट इज एन लिक्विड मेटल। होता क्या है, लिक्विड मेटल अप टू 2000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, लिक्विड स्टेट मेंटेन रखता है ये अपनी, है ना। तो ये कुछ बिहेवियर है दोनों के जो दिख रहे हैं आपको गैलियम और बोरॉन में, डिफरेंट, क्लियर है सबको यहाँ तक, है ना। नेक्स्ट क्या अपने पास केमिकल प्रॉपर्टीज, जो हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, है ना। चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।